हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 आपके पास है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। यानी क्वेश्चन ये है, देखिए सबसे पहले हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक है। अब इस ग्राउंड पर एक बिल्डिंग बनी हुई है और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है आपके पास? 7 मीटर। कितनी है? 7 मीटर। अब इसके टॉप पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है? हमारा केबल टावर। केबल टावर तो काफ़ी हाइट वाले होते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपने एक केबल टावर मान लिया। अब इसके इस टॉप पॉइंट से हम इसके टॉप पॉइंट को देखते हैं और इनका नाम रख लेते हैं पहले ही। इसको मान लीजिए, हमने मान लिया ए और इसको मान लिया बी। यानी ए बी क्या आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, और बी सी क्या आपके पास एक ग्राउंड है। ए बी सी और डी यानी सी डी क्या हमारे पास है? केबल टावर है। अब इसके टॉप पॉइंट से हम इसके टॉप पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। कहा गया हमसे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। कहाँ से देखना? 7 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर से। आप यहाँ से देखते हैं इसके टॉप पॉइंट को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिलता है आपको? 60। अब एंगल एलिवेशन यहाँ बनेगा तो यहाँ पे एक बेस भी होगा इस तरीके से कुछ इसका, ठीक है, यानी छत होगी इसकी। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है आपका? 60 डिग्री। अब इसके बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? जब आप नीचे से कहाँ देखते हैं, ऊपर से कहाँ देखते हैं आप? नीचे की तरफ। ऑफ फुट यानी इसी पॉइंट से इसके फुट पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? तो वो आपके पास है कितना? 45 डिग्री। अब हमें निकालनी क्या? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। यानी इस टावर की हमें क्या निकालनी है? हाइट। चलिए अब ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन में आपको पता है केवल क्या है? ए बी। ए बी कितना है हमारे पास में? 7 मीटर। आप जानते हैं अगर ए बी 7 है तो ये भी कितना होगा? इसको आप टी मान लें, यहाँ फिर ई कर लें, ठीक है। यानी अगर ये 7 तो ये भी कितना होगा आपके पास? 7। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल टू होगा आपका सी डी। दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 7 होगी। आपने एक, अब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 45 तो ये भी कितना होगा? एंगल आपके पास में 45 ही होगा। क्यों? आपने एक एंगल पढ़ा हुआ है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, यानी जेड वाले कोण, यानी जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और इनकी जो बीच में ट्रांसवर्सल लाइन होते हैं, दोनों पे बनने वाले एंगल एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वल। ये आप याद कर सकते हैं कि जेड वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये कुछ ऐसे भी हो सकते हैं आपके, ये भी इक्वल होंगे। ये ऐसे भी हो सकते हैं आपके, ये भी इक्वल होंगे। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। तो देखिए ये वाली शेप हमारे पास आ रही है, तो हम कह सकते हैं एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। रीजन क्या देंगे आप? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब आप जानते हैं ये 7 तो ये भी हाइट कितनी रही होगी आपकी? 7 मीटर। तो आपको केवल ये वाली हाइट निकालनी है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? स्मॉल ट्रायंगल लेके चलना। कैसा ट्रायंगल लेंगे आप? स्मॉल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल होगा आपका ए बी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए tan हमारा सेम, एंगल यानी थीटा कितना है इसके अंदर? 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपका? 7 और बेस कितना है हमारे पास में? BC। तो आप जानते हैं tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 7 अपॉन में BC। BC डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, BC की इंटू 1 से करेंगे, BC इक्वल टू 7 मीटर।
ये आपने इसकी वैल्यू कितनी निकाल दी 7। ऐसे भी हम जानते हैं 45 पे दोनों वैल्यू क्या आती हैं आपकी सेम आती हैं। अब बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं आप। अब देखिए ये 7 तो ये भी कितनी होगी 7। क्यों? देखिए ये 7 थी, ये 7 आई। अब ये 7 तो ये भी कितनी होगी 7। ये दोनों साइड भी क्या हमारी इक्वल है, यानी पैरेलल हैं तो इक्वल भी हैं। तो वो आप कह सकते हैं कि सर BC इक्वल टू AD। तो आपकी यहाँ पर AD भी कितना होगा 7 मीटर ही होगा। यानी अब हमें AD पता है, अब हमें केवल ये वाली हाइट निकालनी है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं? फिर से ट्रायंगल लेंगे आप, इन राइट ट्रायंगल, क्या नाम है इसका ADE। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना। ये वैल्यू किस में आती है आपकी tan थीटा में। तो tan आपका सेम, थीटा कितना है हमारे पास में 60, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास h, और बेस यानी AD तो आप निकाल चुके हैं। कितना है आपके पास 7। tan 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है √3 इक्वल टू h अपॉन में 7। 7 डिवाइड में ऊपर जाएगा इंटू में, 7 की इंटू √3 से करेंगे तो 7√3 इक्वल टू h। यानी आपने यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाली है केवल अभी तक इसकी, ठीक है। लेकिन आपको तो पूरी कंप्लीट हाइट बतानी है, यानी आपको बताना है CE। हाइट ऑफ टावर हमें निकालनी है, जिसको आप दिखाएंगे यहाँ पर CE से, यानी C से लेकर E तक की हाइट कितनी होगी, क्योंकि टावर तो पूरा ये यहाँ से यहाँ तक आपका। तो CE के दो पार्ट्स बने हुए हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक का नाम तो CD है प्लस DE। अब देखिए क्या हमें कहीं पर CD पता है क्वेश्चन में? अब CD कितना है हमारे पास में 7, DE यानी ये वाला DE हमने H माना हुआ है, लिख देते हूँ यहाँ पर मैं, यानी DE कितना होगा आपके पास 7√3, यानी DE कितना आपके पास 7√3। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 7। जो आप यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस √3। 7 आपका सेम, 1 प्लस √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। 7 सेम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई 1 और 1 कितना होते हैं 2.73। इनकी इंटू कर लें आप, 7 3 से कितना होते हैं 21 को 1 2 कैरी, 7 7 जा 49 और 251 को 1 5 गए, 7 2 जा 49 19, यानी 19.11 मीटर। यानी जो CE होगा हमारे पास हाइट ऑफ टावर वो कितनी आएगी आपके पास 19.11 मीटर। एक बात दोस्तों फिर से ध्यान दीजिए, आपके पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट थी 7 मीटर। अब इसके सामने ये केबल टावर है, इसके टॉप पॉइंट से इसके टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और इसके फुट पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 45। आप जानते हैं ये 7 तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी कितनी होगी 7, ये 45 एंगल, तो ये भी कितना होगा 45। क्यों? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। आपने स्मॉल ट्रायंगल दिया ये वाला ABC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली क्वांटिटी लगाई 10, ऐसे ही एंगल कितना 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 7, बेस कितना है BC, इसकी वैल्यू होती है 1। सेम ऐसे ही BC की इंटू 1 से करेंगे, BC इक्वल टू 7 मीटर। अब यानी BC 7 है तो AD भी कितना होगा 7, क्योंकि दोनों ये क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, तो AD भी 7 आ गया। फिर आपने ट्रायंगल लिया अपना आपका ADE, इसमें भी सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया आपने, लेकिन यहाँ एंगल कितना लेंगे आप 60, इसकी वैल्यू √3 होती है इक्वल टू H अपॉन 7। डिवाइड में तो इंटू में जाएगा, 7 की इंटू √3 से करेंगे, 7√3 इक्वल टू H, यानी हाइट इसकी कितनी आ गई है 7√3, जो क्या है एक DE की वैल्यू, यानी DE कितना आपके पास 7√3, ठीक है। अब आपको निकालनी है हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर यानी C से लेकर E तक की कितनी हाइट होगी। तो CE के दो पार्ट बने हुए हैं, एक का नाम तो CD है और एक का नाम क्या है आपका DE। CD की वैल्यू कितनी है 7 प्लस DE की वैल्यू कितनी है 7√3। 7 यहाँ से कॉमन तो क्या बचा 1 प्लस √3, 7 सेम 1 सेम प्लस √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। ऐड करेंगे 2.73 इंटू करेंगे तो 19.11 मीटर। तो क्वेश्चन 13 आपके पास है, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस
फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। यानी क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक लाइट हाउस है, ये आपने मान ली लाइट हाउस, ये हो गया समुद्र यानी यहाँ पर सी। अब इसके टॉप पॉइंट से, अब इसकी एक लाइट हाउस है जिसको आपने मान लिया ए बी, और इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। कितनी हाइट है इसकी 75 मीटर। अब इसके टॉप पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने दिए हैं आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ एक मिस्टेक हो जाती है, वो गलती क्या होती है बहुत से बच्चों से कि जी एक लाइट हाउस है, ये एक समुंदर है, अब इसके टॉप पॉइंट से आप देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनेगा, तो यानी कुछ इस तरीके से वो कि जी एक तो 30 डिग्री दूसरा 45, तो पहला वो 30 ले लेते हैं और दूसरा वो आपका 45, कुछ इस तरीके से वो ले लेते हैं। जैसा यहाँ 30 होगा यहाँ आपका, हालांकि वैसे एंगल आपका यहाँ बनता है कैसा, यहाँ एक तो आपका 30 होगा, यहाँ एक आपका ये 45, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ होता है एंगल आपका 90, अगर यहाँ 90 है तो इसके आगे है तो 60 आएगा, 60 के बाद आपको 45, 45 के आगे यानी उसके बाद आएगा आपका एंगल 30, क्योंकि इधर से एंगल आपके डिक्रीज़ होते हैं, इधर की साइड आपके एंगल इंक्रीज़ होते हैं। तो जब आप यहाँ से देखते हैं तो सपोज़ आपने इस पॉइंट पर देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से आप देखते हैं नीचे की साइड, तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण कितने डिग्री का होगा आपका 45 डिग्री। यानी एक शिप आपको यहाँ दिखाई दिया, इसका नाम मैंने रख दिया सी। एक शिप आपको दिखाई देता है मान लीजिए डी पॉइंट पर, तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कितना होगा 30 डिग्री। कितना होगा आपका 30 डिग्री। अब लेकिन आप जानते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया था अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो देखिए जेड वाली एक शेप आ गई ना आपकी ये वाली, तो ये 30, तो यहाँ भी एंगल कितना रहा होगा आपका 30। ये 45 है, ये 45 है आपका, यानी यहाँ 45, तो यहाँ भी कितना होगा आपका 45 होगा, क्योंकि यहाँ होता है आपका 90। देखिए 90 फिर 60 45, उसके बाद क्या आएगा आपका 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो एक शिप तो यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको केवल। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करना क्या सेम मेन काम होता है फिगर बनाना, वो आपने बना दिया। तो सबसे पहला आप क्या करेंगे स्मॉल ट्रायंगल लेंगे। स्मॉल ट्रायंगल कौन सा लेंगे आप ABC। अब जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं अपनी हेल्प के लिए। आप गिवन क्या आपको सर AB पता है, AB क्या है एक हमारे पास में लाइट हाउस है और इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर है, ठीक है। फिर एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हमारे पास 45, और इस एंगल का नाम रखेंगे आप ACB। एंगल ACB कितना होगा आपके पास में 45। दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आपके पास में ADB। एंगल ADB इक्वल टू कितना होगा आपके पास में 30 डिग्री। और क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है CD। क्या निकालना है आपको CD निकालना है। CD की हमें क्या निकालनी है क्वेश्चन में हाइट। तो देखिए परपेंडिकुलर बेस, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्वेश्चन में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है बस, मेन तो फिगर और दूसरा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना, उसकी पहचान कैसे होती है कि सर ये साइड जो आपको पता है ये साइड निकालनी है, इसका नाम परपेंडिकुलर, इसका नाम बेस। तो ये दोनों क्वांटिटी कहाँ मिलेंगी आपको tan थीटा के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखेंगे आप tan थीटा, और आपने यहाँ ट्रायंगल कौन सा दिया है ABC, वो यहाँ लिख लेते हैं इन राइट एंगल ABC के अंदर आप बात कर रहे हैं। तो tan थीटा लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा यहाँ कितना है इसके अंदर ABC के अंदर 45। ये 90 नहीं लिया था, कभी आप 90 लेके चलें, एंगल ये ले जाते हैं आपके 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 75,
और बेस कितना आपके पास में BC। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू 75 अपॉन में BC। BC की इंटू 1 से करेंगे BC इक्वल टू 75 मीटर, यानी BC आपने निकाल दिया। अब आपको ट्रायंगल कौन सा लेके चलना है अपना ABD। इन राइट ट्रायंगल ABD, तो सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan तो आपका सेम, थीटा कितने डिग्री का, लेकिन इसके अंदर आपका 30, और परपेंडिकुलर कितना 75, और बेस कितना है हमारे पास में BD। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 अपॉन में √3 इक्वल टू 75 अपॉन में BD। ये डिवाइड में ऊपर इंटू में BD की इंटू 1 से करेंगे तो BD, ये भी डिवाइड में इसको ऊपर इंटू बन जाएंगे इक्वल टू 75 √3 मीटर। तो ये आपने BD भी निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन में तो आपको क्या निकालना, केवल CD निकालना था ना। अब ये CD कैसे निकाल सकते हैं आपको केवल दो चीज़ें पता है। अब यहाँ पर ये BC पता है और पूरा BD पता है। अगर पूरे BD में से आप BC को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, CD बचेगा। यानी फिर से ध्यान दें भाई, BD की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, और BC की वैल्यू आपको पता है। अगर पूरे BD में से आप BC को माइनस करा दें तो केवल क्या बचा, CD बचा। तो सिंपल माइनस करा लेंगे हम, यानी हमें क्या निकालना है, यानी आप जानते हैं BD को आप लिख सकते हैं BC प्लस CD। आपको निकालना है क्या है क्वेश्चन में, CD निकालना है, तो BC को धर लिया है आप, तो BD माइनस BC इक्वल टू CD। इनकी वैल्यू पता है आपको कितनी है 75 √3 माइनस BC कितना आपके पास 75 इक्वल टू CD। 75 यहाँ से क्या लेंगे आप कॉमन, तो क्या बचा √3 माइनस 1 इक्वल टू CD। इतना भी छोड़ सकते हैं कि अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू पुट करा दो जैसे हमारे पास करते हैं। तो 75 √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 माइनस 1 इक्वल टू CD। 75 आपका सेम, 1 में से 1 के कितने बचे 0.73 इक्वल टू CD। अब इनकी इंटू कर लेंगे आप, तो इसकी इंटू आप इससे करेंगे तो आपका आंसर आएगा 54.75 मीटर इक्वल टू CD। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। क्या था आपके पास, एक आपके पास लाइट हाउस है। अब इसके हम टॉप पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक का एंगल कितना है 45, एक का एंगल कितना है 30। निकालने के आपको दोनों जो शिप हैं इनके बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी थी। तो स्मॉल ट्रायंगल लिया आपने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ऐसी इसके अंदर थीटा कितना 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर 75 अपॉन में BC। इसकी वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 75 अपॉन में BC। इसको ऊपर ले गए तो BC कितना आ गया 75। फिर आपने बड़ा ट्रायंगल लिया ABD वाला, तो सेम क्वांटिटी इसके अंदर लगाई हमने, tan ऐसी थीटा कितना 30, परपेंडिकुलर कितना 75 और बेस कितना है BD। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3 आपका सेम। इसको ऊपर ले जाएंगे यानी 1 से इंटू कराएंगे तो BD इक्वल टू इसकी से इंटू कराएंगे 75√3। अब इसके बाद आप जानते हैं कि सर BD को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक BC प्लस CD। तो BD ऐसे ही इसको लाएंगे तो माइनस BC बराबर CD। BD की वैल्यू पुट कराई, BC की वैल्यू पुट कराई आपने इक्वल टू CD, कॉमन लिया और उसको सोल्व करा दिया, आपका आंसर आ गया।